गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हम सब ये जानते हैं कि भगवान हम सब के लिए एक ही है। वो ना किसी से कुछ मांगता है, ना किसी से कुछ चाहता है। बस इतना है कि हम अपनी श्रद्धा से चाहे तो उसकी भक्ति करें, चाहे तो ना करें। अगर आप में श्रद्धा है तो करें, चाहे तो ना करें। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपको दंड देगा, आपको कोई पनिशमेंट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी पे है हमारा आज का टॉपिक। हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 508, मतलब आईपीसी की धारा 508 हमारा आज का टॉपिक है। आईपीसी की धारा 508 कहती क्या है, ये मैं आपको सामान्य शब्दों में बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भगवान का नाम लेकर कोई काम कराता है, कोई ऐसा काम कराता है जिस काम को वो व्यक्ति कर सकता है, या कोई ऐसा काम कराता है जिस काम को वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, या फिर कोई ऐसा काम कराता है जिसको वो अगला व्यक्ति चाहता है कि वो व्यक्ति ऐसा काम करे, या फिर ऐसे कामों को करने का प्रयत्न कराता है, मतलब अटेम्प्ट करवाता है उनसे, ठीक है, या फिर ऐसे कामों को करने का प्रयत्न कराता है। और ऐसे कामों को करने के लिए वो उनसे क्या कहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से धारा 508 के अंतर्गत किसी काम को करने के लिए कहता है कि अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें ये पनिशमेंट देंगे, भगवान तुम्हें वो पनिशमेंट देंगे। अगर तुम मेरे द्वारा बताया ये काम नहीं करते तो तुम्हें ऐसा नुकसान होगा, अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हें इतने इतने का फायदा होगा, भगवान तुम्हें मनमांगी चीज़ देंगे, ये देंगे वो देंगे। और इस तरीके से आपको फंसाते हैं, आपसे पैसे लूटते हैं, या आपसे ये कहा जाता है कि भगवान जी आपको श्राप देंगे, आपको दंड देंगे, आप उनके कोप का, उनके गुस्से का, उनके क्रोध का प्रसाद होंगे, मतलब वो आप पे अपना गुस्सा बरसाएंगे। तो ऐसा करने वाला इंसान आईपीसी की धारा 508 के अंतर्गत दंड का भागी होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे भगवान के नाम पे कोई गलत काम करवाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 508 की श्रेणी में। देखिए, कोई भी पुजारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ से जुड़ा हो, या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति चाहे जुड़ा इससे ना भी हो, आपको भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे झूठ बोलता है और आपसे कोई गलत काम करवाता है और आपको ये डर दिखाता है कि अगर आप ये काम को नहीं करते तो भगवान आप पे अपनी कृपा नहीं करेंगे, आप पे अपना श्राप बरसाएंगे, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए 1 साल की सजा और जुर्माना है। ये 1 साल की सजा या फिर जुर्माने से दंडनीय अपराध होता है। तो ये वीडियो को लाने का जो आपके सामने मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार की ऐसी गलत अफवाहों में ना आए। पहले किसी भी बात को सोच लें, समझ लें, उसके बाद उस पर एक्ट करें, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का गलत नहीं चाहते। बीच में हमारे व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेज में हम लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते थे कि ये हनुमान जी का मैसेज आया है, ये राम जी का मैसेज आया है, इसे 100 लोगों को भेजना है, इसे 10 लोग को भेजना है, अगर नहीं भेजोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरीके से ये मैसेज भेजे जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत होती है, क्योंकि भगवान कभी किसी से कुछ नहीं चाहते। वो एक अदृश्य शक्ति हैं और उन्हें परमपिता परमेश्वर माना जाता है, तो वो हर किसी का भला ही चाहेंगे, ना कि किसी का बुरा चाहेंगे। अगर कोई ऐसा करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, आपसे ऐसा करवाता है और इसके बिहाफ में कोई गलत काम करवाता है जिससे आप अपना कोई नुकसान कर लेते हैं, तो ये आईपीसी की धारा 508 के अंतर्गत एक अपराध है। इसे भगवान के नाम पर ठगी करना या भगवान के नाम पर किसी व्यक्ति को ठगना भी कहा जाता है, क्योंकि सीधा सीधा काम यही हो रहा है कि भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है। और आजकल बहुत ऐसा चल भी रहा है और लोग अंधविश्वास में ऐसे काम कर भी रहे हैं। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो नमस्कार, आपसे मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में।